नमस्कार दोस्तों। पिक्चर चालू करो बे। जो पुलिस वाले मित्र लाल कैप वाले सारे के सारे बाहर निकल जाओ जरा। आते हैं कहते हैं कि चीनी मिल चालू करेंगे, अगला बार आएंगे तो हम इसी चीनी का चाय पीते हैं। आप डायबिटीज हो गया, आप शुगर का शिकायत हो गया, आप चाय नहीं पीते हैं मोदी जी? कहा चीनी मिल चालू नहीं हुआ अभी तक? नीतीश बाबू कहते हैं इससे पहले कोई कुछ पहनता था जी? नहीं तो सब केला का पत्ता लपेट कर आता था, आप नहीं थे तो केला का पत्ता लपेट कर आता था, हम लोग बकरी छोड़ देते थे। नहीं, ये कौन ड्रामा है? वो तो नीतीश बाबू आए, बस बिहार के 14 करोड़ जनता को धोती कुर्ता दान में देना चालू कर दिया। किसी खास क्षेत्र को लेकर के करार आ जाता है, प्यार आ जाता है, जब चुनाव आता है तभी आपके नजर में क्यों बिहार आ जाता है? पहला सवाल, ठीक है? ठीक है, पहला चीज। मैं दूसरा सवाल मेरा है सुधांशु जी से, उन्होंने कहा कि कोई भी पार्टी छोटी बड़ी नहीं है, जबकि पार्टी इतनी बड़ी है, एनडीए की सरकार है, 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार है, और आपने आपको अब देश की सबसे बड़ी पार्टी मानते हैं, तो बिहार में पलायन जैसे मुद्दे क्यों नहीं रुक रहे हैं? और लास्ट सवाल मैं मेरा जेडीयू से है कि अभी आप मोदी जी के काफी तारीफ कर रहे थे, जब नीतीश कुमार जी पलटी मार देते हैं तब मोदी जी के पुल क्यों नहीं बांधते आप तारीफों के? शाबाश बेटा, बहुत। हम उस दौर के साथी हैं जब बुरा दौर था, 1995, 2000, 2005। तो हम वो नहीं हैं जो बुरे दौर के किसी मित्र को छोड़ दें। ना वो ऐसे हैं ना हम ऐसे हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? यहाँ पे क्या था? आज नरेंद्र मोदी आए थे। तो आपको नहीं पता था? पता ही नहीं था ना, तो आइबो नहीं करते। आपको पता होता कि नरेंद्र मोदी का रैली नहीं आते? नहीं आते। और इतने समय से जो जनता बार बार गुहार लगा रही थी कि महंगाई और रोजगार की कमी है, टैरिफ की वजह से जब सिर पे पड़ी, जब ऐसा लगा कि देश को हमारा माल बिकना बंद हो जाएगा, हमने माल पे से जीएसटी हटाया ताकि सस्ता हो। फर्ज करो आलू 10 रुपए किलो मिल रहे हैं तो आप 5 किलो उठा के घर ले आएंगे। गाड़ी सस्ती हो गई, टीवी सस्ती हो गए, महंगी गाड़ियों का और बढ़ा दिया। दवाइयों का 0 जीएसटी कर दे। हाँ, अमेरिका को मार पड़ेगी, आप देख लेना, लिख लेना, यही होगा। औंधे मुंह गिरेगा ट्रंप। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? बताइए भाई साहब ने तो इसे सीधा टैरिफ से जोड़ दिया। अरे टैरिफ से इस चीज़ का क्या लेना? टैरिफ हमारा किन चीज़ों पे लगा है? हमारा जो एक्सपोर्ट है वो प्रभावित होगा। मिर्जापुर से कालीन हमारे एक्सपोर्ट होते हैं, वो प्रभावित हो रहे हैं। नोएडा से हमारा टेक्सटाइल उद्योग है, वो प्रभावित हो रहा है। चमड़ा उद्योग है, वो प्रभावित हो रहा है। ये जो हमारी आइटम है वहाँ जाके 100 रुपये में जाती थी, अब वहाँ पे अमेरिका में वो चीज़ 150 रुपये में बिकेगी। तो जाहिर सी बात है अमेरिकन उससे हाथ खींचेंगे खरीदने से। जब वो हाथ खींचेंगे तो हमारे नोएडा की एक्सपोर्ट इकाइयाँ जो है बंद होंगी, मिर्जापुर के कालीन उद्योग बंद होगा, टेक्सटाइल उद्योग बंद होगा। तो उस टेक्सटाइल उद्योग आप कपड़ा कितना खरीद लोगे भाई साहब? वो उन्होंने तो खरीदना बंद कर दिया। आपने दिल्ली की मार्केट में डाल दिया। कितने कपड़े खरीद लोगे? 2, 4, 6, 8, 10, 12 जोड़ी खरीद लोगे। 50 जोड़ी थोड़ी खरीद के डाल दोगे घर में कि नहीं वहाँ पे हमारा माल नहीं बिक रहा तो मैं 50 जोड़ी यहाँ खरीदूँ। और अगर वो सस्ता बेचेंगे तो उन्हें घाटा होगा या नहीं होगा? उनकी इकाइयाँ बंद होंगी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बंद होंगी, उनके एम्प्लॉइज बेरोजगार होंगे नहीं होंगे? आपने ये तमाम मार्केट में देखा होगा, एक्सपोर्ट का माल बिकता हुआ, सरप्लस का माल, उसमें क्या होता है? मामूली सा एक बटन जरा सा ऊपर नीचे हो गया ना, वो माल रिजेक्ट हो जाता है। और वो माल यहाँ पे 100 रुपये 150 रुपये में कमीजें बिकती हुई आपने देखी हो। ये सब एक्सपोर्ट का माल। भाई मजा आया। आप सर बार बार कह रहे हैं, मेरा सुधांशु सर से सवाल है कि हम महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये दे रहे हैं। आप नीतीश जी की इतनी तारीफ कर रहे हैं, अगर आपने इतना ही अच्छा काम किया है पिछले 11 सालों में तो आप बिहार में अपने दम पे चुनाव लड़ लीजिए। आपको नीतीश जी की क्यों ज़रूरत है? ईडी अशोक चौधरी के घर नहीं जाएगी, संजय जायसवाल की जांच नहीं करेगी, मंगल पांडे की जांच नहीं करेगी, सम्राट चौधरी की फर्जी डिग्री की जांच नहीं करेगी। नहीं। किस बात की जांच करें भाई? गरिमा सिंह को कोई कह दे कि गरिमा सिंह ने कांग्रेस से 2 करोड़ रुपए लेके कांग्रेस का एजेंडा चलाती हैं। हाँ। गरिमा सिंह की जांच होनी चाहिए क्या? प्रजय, क्योंकि संजय सिंह के खिलाफ सुमोटो एक्शन लिया था ईडी ने, ईडी अरेस्ट करने पहुंच गई थी, आरोप साबित नहीं हुए थे। अरविंद केजरीवाल पर भी आरोप अभी साबित नहीं हुए हैं, हेमंत सोरेन पर भी आरोप साबित नहीं हुए थे। और जितने नेता हैं जिन पर ईडी धड़क से छापा मारती है और फिर तुरंत उनको गिरफ्तार करती है, और फिर दरअसल ईडी का जो सेक्शंस हैं पीएमएलए के, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के, वो इतने कड़े हैं कि दरअसल 6 महीने तक जमानत नहीं होती उन नेताओं की। बात तो सही है। जो खालिस्तान के झंडे फहरा रहा था, किसान था, किसान अनशन पे बैठा था।
अभी देखा आपने? नहीं, किसान इनकी नजरों में क्या है? उसकी चप्पल टूटी हुई होनी चाहिए, उसकी धोती फटी हुई होनी चाहिए। पिज्जा और खाने का अधिकार सिर्फ इन्हें, किसान के बच्चे को पिज्जा बर्गर खाने का अधिकार नहीं है। किसान का बच्चा BMW में नहीं ले सकता। किसान का बच्चा ठीक है, बात तुम्हारे पास पैसे है, तुम छोड़ दोगे? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? अभी 2 महीने पहले मोदी जी का बयान था ना, अरे चाइना की जो है मार्केट हमारी कैप्चर करता जा रहा है, छोटी छोटी आंखों वाले गणेश जी हमारी मार्केट में आ गए हैं, उनसे हमें बचना है, स्वदेशी अपनाना है। अब जाके व्यापार की डील कर रहे हैं, किसको बचा? क्या सीन है, वाह क्या सीन है। डकैत साहब बिहार जानते हैं कौन है? बीजेपी वाले और जदयू वाले। वो दूसरों पर 20 साल सेम वही सीडी बजा बजा के राजनीति कर रहे हैं। देश भर में किसी भी समस्या के लिए जिम्मेदार किसको ठहराएंगे? नेहरू जी को। और बिहार में जाएंगे तो किसको ठहराएंगे? लालू जी को। मतलब उसके आगे और उसके पीछे कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है। देश के लिए नेहरू जी जिम्मेदार हो गए, बिहार के लिए लालू जी जिम्मेदार हो गए, फिर इनके लिए ये सुशासन कुमार हो गए, इनके लिए कुर्सी जो है वो सुरक्षित रहे। जब पुल पे हम नीतीश कुमार जी का बनाए हुए पुल पे हम चढ़ते हैं, हम लोग मन से अंदर से बाज आता हूँ, नमः पार्वती पते हरा हरा महादेव, कि महादेव जी आपका कृपा रहेगा, 2 लड्डू चढ़ा देंगे, हमरा वो पार करा दीजिए। नाव में डर नहीं लगता था कि डूबेगा, लेकिन पुल पर डर लग रहा है कि पुल लैया कि गिर जाएंगे नीचा। इतना पुल गिरा है, तो सिर्फ पुल नहीं गिरा है, करप्ट नेता, यहाँ का करप्ट इंजीनियर सबका चरित्र गिर गया, समझ रहे? तो इस बार हम लोग जिस विकास का नीतीश जी बात करें कि विकास का गंगा बह रहा, उसी गंगा में जा करके भ्रष्टाचार और जो आरोपी होंगे उसी को जल प्रपात में हम लोग प्रवाहित कर देंगे। आपने सुशासन बाबू की तो बात की, लेकिन करप्शन की, भ्रष्टाचार की एक लंबी फेहरिस्त है, जो सृजन घोटाला है, मुजफ्फरपुर बालिका कांड है, मेडिकल कॉलेज का घोटाला है, फर्जी डिग्री है, डीबीटी की लूट है, शराबबंदी के नाम पर लूट है, बालू के नाम पर लूट है, साइबर ठगी है, चुनाव के नाम पर लूट है, और अभी लास्ट में अडानी को 1 रुपए में 33 साल के लिए हर साल में 1 रुपए में 1050 एकड़ जमीन, जिसमें 10 लाख पेड़ है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लालू यादव अच्छे हैं तो नीतीश कुमार के रैली में क्यों आई? नहीं तो सीएम दीदी हमने की धमकी दिया ना कि पैसा समूह से लेते लाभ तो नहीं मिलेगा। फिर इसलिए डर से आप लोग डर से अभी तक सवेरे से 5 बजे भोर से आए से एगो कुछ नहीं खा रही, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं नहीं मिला, हम नहीं जा रहे हैं घर में।